श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बना रही हूँ जो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो आंकड़े की जड़ वाली वीडियो है पुरानी, उसमें कम से कम 1500 कमेंट हैं। और उन मैंने जितनी भी कमेंट्स देखे उनमें से कम 500 कमेंट्स ऐसे हैं जिनका सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूं जिससे आप सभी आराम से समझ पाएँ, क्योंकि एक एक कमेंट का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है और इतना समय नहीं रह पाता है कि मैं एक एक कमेंट का जवाब दे पाऊँ। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए पर्सनली एक फुल वीडियो बना दे रही हूँ, तो आप सब जिससे समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन ये है कि हर मेरी एक बहन पूछती है कि दीदी, पीरियड्स के 7वें दिन के बाद हम ये उपाय कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें पीरियड्स के 7वें दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो अब देखिए, ऐसा क्यों कहा है पंडित प्रदीप मिश्रा ने कि आपको पीरियड्स के 7वें दिन ही यह उपाय क्यों करना है। क्योंकि देखिए, पीरियड्स आम तौर पर 2 से लेकर 5-6 दिन तक में खत्म हो जाती है ब्लीडिंग, और 7वें दिन से हम पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि बहुत पुरानी मानिक ये धार्मिक मान्यताएं हैं पीरियड्स को लेकर, आपके मासिक धर्म को लेकर बहुत पुरानी मान्यताएं हैं कि जब भी औरतें पीरियड से होती हैं तो वो कम से कम 5-6 दिन तक पूजा पाठ या किसी मंदिर में नहीं जा सकती हैं। तो ये एक मान्यता है, बहुत पुराने टाइम से चल रही है, तो अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और सही भी बात है, क्योंकि जब तक जितने दिन हमको ब्लीडिंग रहती है तो हम अशुद्ध होते हैं, तो उस समय हम किसी भी पूजा में, किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हमें बताया है कि पीरियड्स के 7वें दिन हमको ये आंकड़े की जड़ वाला उपाय करना है। तो देखिए, ये अगर हम पीरियड्स की बात करें तो आम तौर पर, सामान्य तौर पर और एक आदर्श पीरियड्स जो होता है वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहता है और फिर वो ब्लीडिंग हमें बंद हो जाती है। उसके बाद हम 6वें दिन से अपने बाल वगैरह धोकर, 7वें दिन से एकदम बाल वाल साफ करके, धो के एकदम साफ सुथरा होकर हम अपनी पूजा कर सकते हैं। डेली मंदिर जा सकते हैं, डेली घर की पूजा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये 5 से 6 दिन जो होते हैं पीरियड्स के, उसमें हम किसी भी मंदिर नहीं जा सकते हैं, ना तो हम अपने घर की पूजा कर सकते हैं और ना तो हम कोई माला वगैरह जाप भी नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने दिमाग में, मन में मानसिक जाप कर सकते हैं, बाकी हम किसी भी पूजा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो सिर्फ यही एक कारण है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि पीरियड्स के 7वें दिन हमें ये उपाय करना है। तो देखिए, जिन महिलाओं को कम दिन ब्लीडिंग रहती है, कम दिन पीरियड्स रहते हैं, तो वो महिलाएं तो ये वाला उपाय आराम से कर सकती हैं 7वें दिन। लेकिन अब जिनको लंबे समय तक पीरियड रहता है, उनकी सभी की समस्या यही है, सबके क्वेश्चन यही है कि हम क्या करें जब हमें ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग रहती है, पीरियड्स रहते हैं, तो हम मंदिर नहीं जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, क्योंकि अगर हम ब्लीडिंग में मंदिर चले जाएंगे तो हमारे साथ अच्छा होने की जगह हमें पाप पड़ जाएगा और हमारे साथ कुछ गलत भी अनहोनी हो सकती है। तो इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में उसका गलत असर पड़े, वो भी खासकर भगवान के कार्य में। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज मैं आपको बताती हूँ, और मैं अभी आपको जो भी बताने जा रही हूँ इसके बारे में, उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और आप लोग मुझे ऐसे टॉपिक बता सकते हैं कमेंट में कि मैं आपको और किस बारे में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि मैं और किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं अपने मन से ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। आप लोग देखते भी हो, प्यार भी देते हो, और
आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोगों के दिमाग में मन में जो भी क्वेश्चन हो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके पूछा करिए, और जितने भी ज़्यादा कमेंट होंगे एक जैसे तो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम यह आंकड़े की जड़ वाला उपाय करने चाहें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल एकदम बंद हो जानी चाहिए। तो जब आपकी ब्लीडिंग जैसे आज बंद हो गई तो फिर आप कल कल तक देखते रहिए कि अगर आपको बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं है तो फिर आप उस दिन एकदम सर वगैरह धो लें, साफ सुथरे हो जाएं, एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर जाएं और फिर यह उपाय आप करें। तो दोस्तों जिनको 7 दिन 6 दिन रहता है तो वो 7वें दिन जाएं, जिनको 7 दिन रहता है तो वो 8वें दिन जा सकते हैं। किसी-किसी को 10-10 दिन तक पीरियड्स रहते हैं तो वो 10 दिन, जब जितने दिन भी आपको ब्लीडिंग हो तो आपको उतने दिन ये उपाय नहीं करना है। और जैसे ही आपकी ब्लीडिंग बंद हो तो उसके दूसरे दिन आप जाकर ये उपाय कर सकते हो। क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया था, क्योंकि उनने पीरियड्स के 11वें दिन ये आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया था और उनको प्रेगनेंसी कंसीव भी हो गई भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि विश्वास और भरोसा होना चाहिए, और आपको बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से मंदिर में जाके उपाय करना है। तो आप, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको जब ब्लीडिंग बंद हो जाए, आप बिल्कुल साफ सुथरे जाए, तभी आपको ये उपाय करना है। और अगर आपको ब्लीडिंग होती रहती है तो आपको बिल्कुल भी ब्लीडिंग में मंदिर नहीं जाना है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और फिर ऐसी हमारी बहुत सारी बहनों के क्वेश्चन हो रहते हैं कि हमारी कुछ बहनों को पीरियड्स आते ही नहीं हैं, तो अब वो लोग क्या करें? तो उनके लिए भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हमें बता रखा है कि वो भी ऐसे 2-3 दिन हैं जिसमें वो उपाय कर सकती हैं। तो जिन भी महिलाओं को पीरियड्स होता ही नहीं है तो वो भी संतान प्राप्ति के लिए आंकड़े की जड़ वाला उपाय कर सकती हैं। उसके लिए उनको क्या करना होगा, जैसे कि हर महीने 2 प्रदोष आती है और एक मासिक शिवरात्रि आती है। उसको शिव चतुर्थी के नाम से लिखा रहता है कैलेंडर में, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, शिव चतुर्थी मतलब मासिक शिवरात्रि, या फिर आप हर महीने जो 2 प्रदोष पड़ती है उसमें जाकर आप उपाय कर सकती हैं जिनको भी पीरियड्स आते ही नहीं हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो बाय बाय।